कैसे हैं आप लोग। और हम लोग आ चुके हैं आपके सामने। चलिए, सब कुछ बढ़िया। बताइए अभी भी अगर कोई डाउट है पिछले क्लास में तो चलिए हम लोग आ चुके हैं प्रॉफिट एंड लॉस में। जल्दी सब लोग आ जाइए, इसको आगे बढ़ाते हैं। आइए तेज़ी से आइए। प्रॉफिट एंड लॉस ही सीख रहे थे हम लोग, और जो पीछे का कॉन्सेप्ट था उसमें आपको कोई दिक्कत तो नहीं हुआ? अगर कोई दिक्कत है तो बताइए। कोई दिक्कत है तो बताइए। किसी भी प्रकार का कोई पीछे वाले क्लास में कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। पीछे वाले क्लास में लगता हो कि कोई दिक्कत है तो उसको सॉल्व किया जाएगा। नहीं दिक्कत है तो चलिए हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अभी हम लोग सेट 1 पे ही चल रहे थे, और ये सेट 1 का क्लास है, सेट 1 का ही। सेट 1 का ही क्लास है। अगर आप भूल गए हो तो हम आपको याद दिला दें। ये अभी प्रॉफिट लॉस और सेट 1 का ही क्लास है। प्रॉफिट एंड लॉस सेट 1 या सीट 1 का ही है। और आपका ये क्लास 5वां है, 5वां क्लास है। याद कर लीजिए, आपका ये जो क्लास है वो आपका क्लास है 5वां, 5 क्लास है। बोलिए, अभी भी कोई अगर डाउट है पीछे वाले क्लास में तो बताइए। पीछे वाले क्लास में अगर कोई प्रॉब्लम है तो बोलिए। नहीं दिक्कत है तो चलिए हम लोग आइए इसको सीखते हैं। ये पिछले क्लास में आप सीख चुके थे। 40 नंबर क्वेश्चन याद कीजिए, पिछले क्लास में 40 नंबर क्वेश्चन हो चुका था। अगर नहीं याद है तब तो कोई बात ही नहीं है। अगर नहीं याद है तो कोई बात नहीं है, अगर याद है तो बोलिए। 40 नंबर तक आप सीख चुके थे, पिछले क्लास में बता चुके थे हम। पिछले क्लास में आपको बता चुके थे 40 नंबर, और इसका आंसर आपको याद है 324 आ रहा था। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। आज का क्वेश्चन रहा ये तो हो ही गया था। ये क्वेश्चन रहा आज का। आइए, आज का क्वेश्चन आपके सामने है 41 नंबर। आज का क्वेश्चन आपके सामने है 41 नंबर। चलिए, कह रहा है, ध्यान से देखते हैं कि एक वस्तु को 2300 रुपये में बेचकर रेखा ने 25% लाभ कमाया। यानी कि लाभ का मतलब हो गया, यानी प्रॉफिट उनका है 25%। तो सीपी इसका मतलब है 100%, और सेलिंग प्राइस इसका मतलब है 125%। यस या नो? तो 125% की वो वैल्यू है, वो 2300 रुपया लिखने में कोई प्रॉब्लम? पहला लाइन से इतना मीनिंग निकाल चुके। फिर आगे कह रहा है कि यदि वह इसे 1995 रुपया में बेचती तो उसे कितने प्रतिशत हानि या लाभ होगा। तो पहले तो हमको सीपी निकालना होगा कि सीपी पे ही हम प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सीपी निकालना हो तो 125% का ये वैल्यू है, तो 100% का कितना होगा? तो ये हो गया 2300 अपॉन 125 और इंटू हो गया 100। ये हो गया 5 और ये हो गया 4। बोलिए, अब ये कट जाएगा। 5 चौका 20, फिर 103, 30, 6 5 30, 0, 460 मल्टीप्लाई 4, 460 मल्टीप्लाइड 4। बोलिए, 460 मल्टीप्लाइड 4।
तो आप इस तरीके से अगर कर रहे हैं तो आपको सीपी निकल गया, आपको क्या निकल जाएगा, सीपी निकल जाएगा। लेकिन अगर आप चाहेंगे तो हम आपको एक दूसरा तरीका यहाँ से बता देते हैं अभी, कि आप चाहेंगे तो इसको उल्टा लिख के भी बना सकते हैं। जैसे यहाँ से आप सीपी निकाल के भी कम कर सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि सर 2300 इज इक्वल टू है 125%। ये एक लाइन में बना देगा। ऐसे तो आप सीपी निकाल के बना सकते हैं, जो हम पहले भी बताए। ये मेथड समझिए कि 2300 बराबर 125 है, तो 1 बराबर होगा 125 बटा 2300%। तो आपको कितना के बराबर, 1995 के बराबर निकालना है, तो 1955 के बराबर, तो 125 बटा 2300 और इंटू 1955%। अब इसको सॉल्व करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, ये ज़्यादा आसान है, बोलिए। तो ये हो जाएगा 25 25 सवा सौ, 25 गुना 10 250, यानी कि ये कटेगा 92 92 बार में। अब ये 92 से ये कट जाएगा, 92 दूना यानी 2, फिर 2 इंटू 5%। देखिए तो अब 22 गुना 5, 22 गुना 5.5, 22 पचे 100 हो गया आपको 100, 22.5 इंटू मल्टीप्लाइड 5 है। तो ये आपको गड़बड़ कट रहा है, पहले इसमें थोड़ा सा सुधार करते हैं। ये आपको लग रहा है कि गड़बड़ कटेगा, कैलकुलेट करते हैं फिर से। 92 से कटाएं तो यहाँ पे 2 बार में 92, फिर 1 बार में, फिर आपको हो जाएगा 7 और 5, इतना आना चाहिए। देख लीजिए कटा के, कैलकुलेट करके देख लीजिए, आपको इतना आना चाहिए। इस मेथड से यहाँ पे समझिएगा। तो आगे बढ़ते हैं, अब इसको समझते हैं। ये यहाँ पे आइएगा, अब यहाँ देखिए आपको ये निकल गया 21.75। अब इसको गुना करते हैं 105, तो 106.5% आएगा। देख लीजिए 21.75 मल्टीप्लाइड गुने 5, 21.75 इंटू मल्टीप्लाई परसेंटेज में है, तो 106.5, 106.5, 5 नहीं आप 75, 25, तो ये कितना ज़्यादा है 100 और प्लस ज़्यादा है 6.25%। तो हमको बताइए, हाँ क्योंकि इसको गुना करेंगे तो 75 गुना 5 हो जाता है, 75 गुना 5, तो इस हिसाब से 21 गुना 5 या फिर 75 गुना 5, तो 106.25, तो 100 प्लस 6.25 है। तो ये आपको 100 से ज़्यादा है, तो क्या हुआ, ये आपका हुआ प्रॉफिट, ये आपका हुआ प्रॉफिट। तो कितना हुआ लाभ आपको 6.25 का लाभ, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा। देखिए तो 6.25% का लाभ हो रहा है, एक्यूरेट निकला है, एक्यूरेट आ रहा है। आप कैलकुलेट भी करके देखिए। इस मेथड से आप ना बनाए तो ज़्यादा बेहतर है। इस मेथड से आपको पहले बहुत सारे सवाल बता चुके हैं, तो ये नया सीखिए कि ऐसे भी किया जा सकता है। बोलिए, ऐसे भी आप कर सकते हैं कि 2300 बराबर 125, ये ज़्यादा बेहतर है। 25% लाभ कमाया, तो हम 2300 को, तो हमको इतना के बराबर परसेंटेज बताना है, इतना के बराबर कितना परसेंटेज होगा ये बताना है। तो हम लोग ऐसे कैलकुलेट कर लिए। उतार लीजिए, मैं हट जाता हूँ बोर्ड से। बोलिए, क्लियर है? बहुत अच्छी बात है, गुड, सबका ओके। चलिए अगले सवाल पे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन आपका रहा ये 42 नंबर। देखिए 42 नंबर ध्यान से देखिए, 42 नंबर आप ध्यान से देखेंगे। कह रहा है कि एक वस्तु को x रुपए में बेची जाती है, यदि इस कीमत के 33.5% पे 33 नहीं 33.1/3% पे बेचा जाए
तो 20% का लॉस होता है। जब इसे x रुपए में बेचा जाता है तो परसेंटेज प्रॉफिट क्या होगा। तो हमको एक बात बताइए, हम इसका सेलिंग प्राइस ऑलरेडी जो है, आपको ध्यान दीजिएगा, सेलिंग प्राइस आपका ऑलरेडी, इसका सेलिंग प्राइस आपका ऑलरेडी x रुपीज़ है कि नहीं। तो कह रहा है कि इसके इसी कीमत की 33.1/3 x का 33.1/3% जो है वो कह रहा है 20% का हानि होगा। तो ये तो सेलिंग प्राइस है और यहाँ पे लॉस हो रहा है 20%। तो सीपी तो आपको पता है कि 100% होता है, तो सेलिंग प्राइस हम 80% लिख सकते हैं कि नहीं। लॉस के कंडीशन में घटाया जाता है बाबू, लॉस के कंडीशन में माइनस किया जाता है। तो ये 80% के बराबर होगा कि नहीं, बोलिए, ये 80% के बराबर होगा कि नहीं। तो अब हम कह सकते हैं कि x गुने ये होता है 1/3, फ्रैक्शन में, परसेंटेज में वैल्यू 1/3 का ही मतलब होता है 33.1/3% या 33.33%। ये मतलब होता है परसेंटेज में, ये मतलब होता है। क्लियर। बराबर हम यहाँ पे 80% लिखे तो x बराबर हो गया 240%। अब ये बताइए 100% तो सीपी ही होगा, तो 140% उसका प्रॉफिट होगा कि नहीं। ये सीपी होगा और ये प्रॉफिट, ये दोनों के ऐड से ही ना परसेंटेज एसपी निकलेगा। तो यहाँ पे प्रॉफिट कितना हुआ 140%, और ये सबसे बेस्ट मेथड है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। ध्यान से देखिए, बहुत अच्छा सवाल था। कह ही रहा है लास्ट में कि जब इसको x रुपए पे बेचा जाता है तो प्रतिशत लाभ क्या है। तो प्रतिशत लाभ क्या हो जाएगा, यही आपका 140% का प्रॉफिट होगा। सीपी से जितना ज़्यादा होता है वो प्रॉफिट ही होता है, वो आपको प्रॉफिट ही होता है। क्लियर है, यस या नो बोलिए, क्योंकि चीज़ें आपको बेसिक से लेके मैं चल रहा हूँ, चीज़ों को समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, जितना बेहतर आप समझ सकें। क्या, जितना बेहतर आप समझ सकेंगे आपका रिजल्ट भी उतना ही बेहतर होगा। यानी तैयारी जो है वो सीधे निर्भर करता है कि आप कितना अच्छा समझते हैं। तो चलिए अगले क्लास पे आ जाइए, अगले क्वेश्चन पे, अगले क्वेश्चन पे आइएगा। अगला क्वेश्चन ये आपके सामने रहा 43 नंबर, देखिए ध्यान से, आपके सामने 43 नंबर रहा। कैलकुलेशन वेस्ट क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक व्यक्ति ने इतने रुपए में एक वाहन खरीदा और उसको इतने रुपए में बेच दिया, तो इस वाहन पर उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। तो व्यक्ति ने एक वाहन खरीदा, तो इसका मतलब है कि उस व्यक्ति का वाहन के लिए कॉस्ट प्राइस हुआ होगा 590,828 रुपीज़ और सेलिंग प्राइस उसका हुआ होगा 652920 रुपीज़। तो यहाँ तो सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से बड़ा है तो उसको प्रॉफिट हुआ होगा। तो परसेंटेज प्रॉफिट आप क्या करेंगे, दोनों को माइनस करेंगे, परसेंटेज प्रॉफिट बोलिए। तो एसपी से सीपी घटाएंगे, 652920 माइनस 590,828 और अपॉन हो जाएगा सीपी 590,828 और आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 100 से। आपको पता ही है कि परसेंटेज प्रॉफिट का जो कॉन्सेप्ट है वो प्रॉफिट अपॉन सीपी और इनटू 100 होता है, ये आपको याद ही है। तो प्रॉफिट ऊपर, अब ये दोनों का माइनस, तो परसेंटेज प्रॉफिट बराबर, ध्यान से देखेंगे यहाँ पे 20, यहाँ पे 2 छोटा हुआ, 2 लगा लीजिए, 590,828 माइनस करेंगे, 10 में से 8 गया 2 और यहाँ पे हो गया ये 10 में से 8 गया 2 और 9, 620,9 यहाँ पे 2, ठीक है। देखिए तो क्लियर है, एकदम एक्यूरेट है। और नीचे आपका हो गया 590,828, अब मल्टीप्लाई करेंगे 100 से
तो ये 2 जीरो पीछे आ जाएगा यहाँ पे, तो इसको आप लगा लीजिए। आप इसका 2 जीरो यहाँ कर लीजिए, देखिए ध्यान से, आप 2 जीरो यहाँ कर लीजिए। अब इसको सॉल्व करने का प्रयास मत कीजिए। ये 10 से 5 लाइन है यहाँ पे, तो 10 तो सीधे दिख रहा है, 10 तो सीधे दिख रहा है, तो 10 वाला एक ही आंसर तो है, ये 10 वाला 10.51%, यही पक्का आंसर होगा इसका प्रॉफिट। क्योंकि ये 10 का है, 2 जीरो यहाँ 1 जीरो आएंगे, 10 के बराबर होगा, देखिए तो यहाँ पे। और ये 6209 यानी कि एक बार में जाएगा, फिर उसके बाद जीरो, फिर पॉइंट। तो इसका मतलब है कि ये कैलकुलेशन मत कीजिए, कैलकुलेशन आंसर के करीब जा रहा है तो हम उसको पकड़ लेंगे। 10 तो ऑप्शन में एक ही है ना, 10 पॉइंट तो कोई है नहीं, और तो यही आंसर जाने वाला। बोलिए, यानी कि आपको अगर डाउट हो कि सर यही क्यों मार दी, तो 10 से तो ये पूरी जाएगा। अब 10 के बाद पॉइंट, 10 के बाद पॉइंट शुरू हो रहा है, तो 10 के बाद एक ही ना ऑप्शन है, कोई और ऑप्शन तो है नहीं इसमें। यही बहुत बड़ा कारण है इसका आंसर टिक करने का। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। (43) नंबर था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। ये रहा आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन 44। सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है, सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है। आप लोग कैलकुलेट करेंगे जल्दी से। सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है, कैलकुलेशन करना है बस आप लोग को, कैलकुलेशन करना है बाबू, जस्ट आप ही लोग को, मेरा काम नहीं है। कैलकुलेट कर दीजिए जल्दी से। क्या कह रहा है कि इस में CP है, तो CP का वैल्यू यहाँ लिख लीजिए डायरेक्ट। CP इज इक्वल टू है 490828 रुपीज़। और सेलिंग प्राइस का वैल्यू कितना है? सेलिंग प्राइस का वैल्यू है 552920 रुपीज़। तो अब एक बात बताइए, सेलिंग प्राइस ज़्यादा है कॉस्ट प्राइस से, तो प्रॉफिट ही होगा। प्रॉफिट निकाल लेते हैं माइनस करके, उसके बाद परसेंटेज प्रॉफिट कर लेंगे। तो परसेंटेज प्रॉफिट, जब भी प्रॉफिट निकालना है तो आपको पहले भी पता है सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस करना हो। तो माइनस कीजिए 0, तो ये हो जाएगा आपको 2। इसका भी तो सेम वही आ रहा है 62092। देखिए तो सेम पीछे वाला ही घट रहा है, सेम इसका भी। देखिए दोनों का सेम ही आ रहा है, ऐसा नहीं है कि कोई अलग अलग आ रहा है। कैलकुलेट कर लीजिए। और नीचे कितना जाएगा? नीचे जाएगा 490828 और मल्टीप्लाइड होगा 100। तो ये 2 जीरो यहाँ आ जाएगा 62092 और ये 2 जीरो यहाँ आ गया, नीचे हो जाएगा 490828। ये तो 10 बार में सीधे चला जाएगा, यानी एक बार तो यहाँ होना ही है 4, फिर 2 बार में होगा 12 से रिलेटेड है, 12 से बस एक ही आंसर है 12.65%। आँख बंद करके मारिए, आँख बंद करके इसको पकड़िए। 12 से रिलेटेड एक ही आंसर है और तो बहुत दूर दूर दिया हुआ है, तो 12 से तो सीधे दिख रहा है ये 0.65, क्योंकि 10 से रहता है तो यहाँ पे 0, फिर उसके बाद एक बार और बढ़ रहा है 11 से, फिर 12 से कैलकुलेट किए तो 0.12 से देखिए तो एक ही आंसर है, तो यही हो जाएगा। आप ऐसे कैलकुलेट भी करके घर पे देख सकते हो, एक्यूरेट कैलकुलेट करके देख सकते हो। उतारो। क्वेश्चन नंबर 44 था बाबू। हाँ, कोई डाउट है तो फिर से क्लियर करवाइएगा, छोड़ना नहीं है। कैलकुलेशन भी नहीं छोड़ना है। बेसिक कैलकुलेशन का तो क्लास 10 से 15 दिन ऐसे भी चलते रहता है, जिसमें आपको डिजिटल सम, यूनिट डिजिट से आंसर पकड़ना, ये सारी चीज़ें बताते हैं। तो यहाँ पे ऐसा नहीं कि आप इसको छोड़ दें, आप चीज़ों को समझें, उसको पकड़ें, बार बार समझें। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोई डाउट नहीं है, उतार लीजिए अभी भी, ठीक है उतारिए इसको, अगर नहीं उतारे हो तो।
चलिए बहुत बढ़िया, शानदार, आगे बढ़ते हैं। ये आपके पास है 46 नंबर, 45 नंबर, सेम क्वेश्चन 45 नंबर सेम क्वेश्चन है। देखिए तो 45 नंबर पहले वाले की तरह है कि नहीं, वही दिया हुआ है सीपी, वहाँ पे एसपी है। तो जब प्रॉफिट की आप बात कहिएगा तो प्रॉफिट जब भी होगा तो सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस माइनस होगा, सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस माइनस होगा। तो जब भी सेलिंग प्राइस से कॉस्ट प्राइस माइनस होगा तो परसेंटेज प्रॉफिट आपको पता ही है, प्रॉफिट अपॉन सीपी और इनटू क्या हो जाएगा 100। ये आपका सीधा कॉन्सेप्ट है। क्लियर हो रहा है? तो बस देखना है आपको, एक बार अपने से ट्राई कर लीजिए। 45 नंबर पीछे का ही क्वेश्चन है, नया कोई बात है नहीं कि नया बात बताएं। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। ये रहा आपके सामने 46 नंबर, 46 नंबर आपके सामने है। चलिए जल्दी से लग जाइए। $46 नंबर देखिए, चलिए कह रहा है टाइम खत्म। अब अगले क्लास में ना टाइमर लगा देंगे, टाइमर कितने सेकंड के अंदर ही सॉल्व करना है, टाइमर लगा देंगे, फिर मज़ा आ जाएगा। तो चलिए 46 नंबर में ये कह रहा है कि सुजाता ने 75% सामान 24% के लाभ पर, 75%। तो आप 75% सामान का क्या कीजिए, सेलिंग प्राइस निकालिए। सुजाता ने 75% ऑब्जेक्ट सामान को 24% के लाभ पर और शेष। तो आप हमको एक बात बताएं, अगर 100% अगर आपके पास कोई सामान है तो या तो 75% उसका पहला पार्ट हुआ और दूसरा पार्ट हुआ 25%। तो इसको उसने कितने के लाभ पर, प्रॉफिट पे बेचा 24%, और दूसरे को किसने लॉस पे बेचा, उसने 40%। तो मेरे दोस्त इसका भी एक सेलिंग प्राइस होगा कि नहीं, विक्रय मूल्य, और इसका भी एक सेलिंग प्राइस होगा कि नहीं, विक्रय मूल्य। बोलिए। तो जैसे ही सेलिंग प्राइस होगा दोनों का, तो पहले आप सेलिंग प्राइस निकालिए और संपूर्ण लेन देन में उसका लाभ या हानि प्रतिशत पूछ रहा है। तो हमको एक बात बताएं, हम 75% वस्तु का सेलिंग प्राइस जब निकालेंगे तो 75 इंटू 124 और डिवाइडेड बाई 100, 25 तिहाई 75, 25 चौका 100, 4 तिहाई 12, 4 एकम 4, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, 93 रुपीज़ होगा कि नहीं, यस या नो बोलिए। सेलिंग प्राइस कितना वस्तु का आप निकाले 75%। अब शेष को लॉस पे बेचा तो शेष का सेलिंग प्राइस होगा, शेष का यानी 25% का 40% यानी 60% पे बेचा होगा, 60/100। तो 25 चौका है और 15 चौका 60, तो ये हो गया 15 रुपये आपको, 15 रुपीज़। तो जब ये 15 रुपीज़ हो गया तो टोटल सेलिंग प्राइस कितना हुआ होगा, टोटल सेलिंग प्राइस 93 और प्लस 15, 5 3 8 और 9 1 10, 108। देखिए तो हमको एक बात बताइए, 108 हुआ होगा सीधे, तो इसका मतलब है कि 8% उसको प्रॉफिट हुआ होगा। तो 8% प्रॉफिट आपको, ये आंसर हो गया। आपको ज़्यादा निकालने की ज़रूरत ही नहीं, यहाँ से आप डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो, डायरेक्ट ही आंसर आप लिख सकते हैं। उतारिए, चीज़ों को समझने का प्रयास कीजिए कि कैसे हम कर रहे हैं। और हमको तो नहीं लग रहा है कि बहुत भारी हो रहा है या आपको समझ भी नहीं आ रहा है। देखिए क्लियर है, यस या नो बताइए। चलिए अगले
हाँ, सेलिंग प्राइस कैसे निकालते हैं? लॉस होता है तो माइनस करते हैं, क्योंकि आपको पता है हमेशा सीपी जो है वो 100% ही होता है, 100% ही होता है बाबू। तो परसेंटेज प्रॉफिट होगा तो ऐड करके निकालेंगे, अब परसेंटेज लॉस होता है तो माइनस करके निकालते हैं। एसपी सेलिंग प्राइस की बात कर रहा हूँ मैं, सेलिंग प्राइस की। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके सामने ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 47। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिए 47 टाइम आपको दे दिए। कह रहा है, चलिए पढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है कि एक वस्तु को 1100 रुपये में बेचने पर, वस्तु को 1100 रुपये में बेचने पर प्राप्त होने वाला लाभ इसी वस्तु को 700 रुपये में बेचने वाली हानि का 3 गुना है। तो 12.5% लाभ अर्जित करने के लिए उस वस्तु का आपको क्या निकालना है? सेलिंग प्राइस, किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए। क्वेश्चन को 2 बार 3 बार पढ़ लीजिए। 1100 रुपये में बेचने पे प्राप्त होने वाला लाभ, यानी सेलिंग प्राइस है 1100 रुपये। तो आप एक काम करें, सीपी आप मान लीजिए ना 100 रुपये, क्या दिक्कत है? सीपी आप x रुपये मान लीजिए, एकदम कॉन्फिडेंस में मानिए, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होना है। उसमें 1100 रुपये घटाएंगे तो 1100 में से जब हम x सीपी घटाएंगे तो हमको क्या मिलेगा? 1100 रुपये प्रॉफिट मिलने वाला है। जब आप हमको बताइए प्रॉफिट कैसे मिलता है? सेलिंग प्राइस में से जब हम कॉस्ट प्राइस घटाते हैं, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटाते हैं, ठीक है। और ये बराबर होगा, कह रहा है इसी वस्तु को 700 रुपये में बेचने वाले हानि के 3 गुना, इसी वस्तु को 700 रुपये में। अब आपका एसपी है 700, तो इस 700 में आप बेचने पर होने वाले हानि का 3 गुना। तो हमको एक बात बताइए कि इस कंडीशन में अब एसपी है यहाँ पे 700, तो एक्स में से घटना चाहिए। जैसे यहाँ पे अगर हमको ये दोनों बराबर करना है तो कह रहा है होने वाला लाभ, इसी वस्तु को 700 रुपये में बेचने पर होने वाला हानि के 3 गुना है। तो x माइनस 700 और इसका तिगुना, ये दोनों आपस में बराबर होगा कि नहीं? देखिए तो क्यों? क्योंकि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो है यहाँ लिख देते हैं 1100 माइनस एक्स, और ये जो है आपके पास 3 इंटू एक्स माइनस, यहाँ पे ये सेलिंग प्राइस है, ये कॉस्ट प्राइस है, दोनों का माइनस प्रॉफिट, यहाँ पे ये आपको सीपी है, ये आपको एसपी है, दोनों का अंतर लॉस। लॉस कब मिलेगा? जब आपको सीपी माइनस आप एसपी कीजिए, यही ना होगा। तो यहाँ पे वही हुआ, इसका 3 गुना बराबर है, तो बराबर है। अब चलिए x की वैल्यू निकालते हैं। 1100 माइनस एक्स, 3x माइनस 2100, तो ये 4x बराबर 21 11 3200, x बराबर हो गया 800। क्लियर? x की वैल्यू आ गई 800। अब कह रहा है कि इसको 12.5% के लाभ पर, तो प्रॉफिट अगर मान लीजिए 12.5% है तो इसका तो मतलब 1/8 होता है। तो किसका 1/8? 800 का। तो 800 का 1/8 निकालेंगे तो 100 रुपये। तो बताइए ये प्रॉफिट हुआ कि नहीं? अब एसपी कितना होगा? सीपी प्लस प्रॉफिट, तो 800 प्लस 100 बराबर हो गया 900। तो ये आपको आंसर हो गया ए। कितना बेस्ट मेथड है, एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। उतारिए।
क्लियर है? यस या नो बोलिए। कोई डाउट है तो फिर से क्लियर कर देंगे, ऐसे हम डाउट रखते नहीं हैं आपको, डाउट हम आपको रखते नहीं है। चलिए डाउट तो है नहीं, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। ये रहा आपके सामने अगला 48 नंबर क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए एक बार पढ़िए अपने तरीके से। कह रहा है कि एक विक्रेता ने 6300 रुपये में 6 सिलाई मशीन बेची है, उसे 5% का लाभ हुआ। यदि वो 15% लाभ कमाना चाहता हो तो उसे 8 मशीनें कितने में बेचनी चाहिए? हमको एक बात बताइए, सबसे पहले तो हम लोग ये समझें कि सेलिंग प्राइस एक मशीन का, एक का कितना होगा? 6300 और डिवाइडेड बाई 6, 10 और फिर 500 रुपये होगा कि नहीं एक सिलाई मशीन का सेलिंग प्राइस? यस या नो बोलिए, यस या नो बोलिए कि एक सेलिंग प्राइस का आपको 10,500 रुपये होगा या नहीं? अब कह रहा है उसे 5% का लाभ हुआ, तो 5% का लाभ हुआ तो इसका मतलब है कि सीपी तो हमारा 100% ही होता है, और सेलिंग प्राइस अब इस कंडीशन में प्रॉफिट हमारा अगर मान लीजिए 5% है तो 1 से 5% होगा। तो अब 105% की वैल्यू 10,500 रुपये लिख सकते हैं कि नहीं? तो इससे क्या फ़ायदा होगा? 100% की वैल्यू निकाल सकते हैं हम लोग, डिवाइडेड बाई 105 इंटू 100, ये कट जाएगा 100 से, तो ये आपको हो जाएगा इतना रुपये 100। तो ये उसका क्या निकल गया? सीपी निकल गया। कितने सीपी निकल गए आपको? 6 मशीन के, यानी एक मशीन का सीपी निकला, सॉरी एक मशीन का सीपी है ये, क्योंकि आप तो एक एक मशीन का, तो एक मशीन का सीपी यहाँ पे आपके पास हो गया। बोलिए, तो हमको बताइए 8 मशीन को, तो 8 को इसमें 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा आपको इतने रुपए हो गए 8 मशीन को। तो 8 मशीन पे उसको 15% लाभ कमाना है। तो हमको एक बात बताइए, अब कितना का वैल्यू चाहिए? अब ये चाहिए कि 800 का 115, यानी अब गुना 115/100। क्यों? क्योंकि अब प्रॉफिट चाहिए 15% और सीपी आपका होगा 100%, तो उसका एसपी 115% होगा कि नहीं? बोल नहीं रहे, 115%। तो 8,000 का 115, तो ये 2 जीरो से कटा दीजिए, 15 अट्ठे 15, फिर 100, 15 अट्ठे यानी कि 9200, ठीक है, 9200, यानी पीछे से 1 2 3 जीरो हो जाएगा। है तो डी नंबर ऑप्शन, देखिए कैलकुलेट करके देख लीजिए, टाइम देते हैं समझने का कैसे किए हैं। यहाँ पे 8 से मल्टीप्लाई क्यों किए? क्योंकि आपको 8 मशीन का चाहिए ना, 8 मशीनें कितनी में बेचनी चाहिए? तो एक मशीन का कॉस्ट प्राइस है 1,000, सॉरी इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, 10,000 रुपये, तो 8 मशीनों का 80,000 हो गया। तो आप इसको कह सकते हैं कि सर 80,000 100% के बराबर है अपने आप में, तो 115 का वैल्यू निकाल देंगे तो सेलिंग प्राइस नहीं हो जाएगा, क्योंकि सीपी तो 100% ही होता है, और सेलिंग प्राइस निकालना है तो उसमें उतना ऐड करना होता है प्रॉफिट, अगर लॉस हो रहा है तो माइनस करना होता है। यही तो कॉन्सेप्ट है। उतारिए। क्वेश्चन नंबर 48 बाबू, 48 था क्वेश्चन नंबर। बहुत बढ़िया, चलिए अगले क्वेश्चन पे आइएगा। अगला सवाल आपके सामने ये रहा 49 नंबर।
हाँ ट्राई कर लीजिए। कह रहा है कि एक दुकानदार को विक्रय मूल्य पर यानी कि सेलिंग प्राइस पर उसको इतना का हानि होता है तो वास्तविक हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अच्छा क्वेश्चन है। विक्रय मूल्य पे अब की बार लॉस होता है तो हम आपको पहले भी बताए हैं कि जब तक कहा नहीं जाए तो हम लोग क्रय मूल्य पे लॉस या प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं। हम लोग किस पे कैलकुलेट करते हैं? क्रय मूल्य पे। क्रय मूल्य पे ही लॉस या प्रॉफिट को कैलकुलेट किया जाता है। लेकिन अगर कोई कह दे कि विक्रय मूल्य पे हमको लॉस होता है, विक्रय मूल्य पे हमको प्रॉफिट होता है, तो उसमें थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है, एकदम माइनर ध्यान रखने की ज़रूरत है। थोड़ा सा अगर आप थोड़ा सा ध्यान रखते हैं तो आपको ये चीज़ें बड़ा आसान लगेगी। एक्चुअली में क्या है यहाँ पे कि जैसे कहते क्या है कि हम लोग अगर परसेंटेज प्रॉफिट का फॉर्मूला लिखते हैं, परसेंटेज प्रॉफिट का, तो क्या लिखते हैं? प्रॉफिट अपॉन सीपी और मल्टीप्लाइड लिखते हैं 100। और वही जब हम लोग परसेंटेज लॉस लिखते हैं तो लॉस अपॉन सीपी और इनटू होता है 100। तो आप दोनों में देखते होंगे कि नीचे आपका सीपी ही होता है, लेकिन अगर कह दिया कि एसपी पे यानी कि सेलिंग प्राइस पे लॉस होता है, सेलिंग प्राइस पे लॉस होता है, तो ये यहाँ पे सेलिंग प्राइस का काम करेगा। कॉन्सेप्ट यही बदल जाता है। तो जैसे यहाँ पे क्या हुआ ध्यान दीजिएगा, लॉस हो रहा है 13.33%। तो सबसे पहले तो इसको परसेंटेज में तोड़ना सीखिए, क्योंकि जब तक इसको परसेंटेज को आप फ्रैक्शन में नहीं कन्वर्ट कर पाएंगे तब तक ये होगा नहीं, और इतना आसान डेटा नहीं है। तो दो तरीका, या तो इसको 10% लिख लीजिए, फिर प्लस लिख लीजिए 3.33%। 10% की वैल्यू होती है 1/10 और प्लस 3.33 की वैल्यू होती है 1/30। अगर ये कॉन्सेप्ट नहीं है तो फिर ये नहीं बनेगा, तेज़ी से तो नहीं बनेगा। फिर वही होगा कि तोड़ने में लग जाइएगा, हो जाएगा फिर गड़बड़। ये कॉन्सेप्ट आपको होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या आएगा? नीचे आ गया 30 LCM, ये हो जाएगा आपको 3 + 1 यानी कि 4/30 यानी कि 2/30। तो अब हमको बताइए, अब ये तो क्या है? परसेंटेज लॉस चल रहा है, तो परसेंटेज लॉस यहाँ आया। तो अभी बताए थे कि जब तक कहा नहीं जाए सीपी लेंगे, लेकिन जब कह दिया यानी इंडिकेट कर दिया कि सेलिंग प्राइस है तो इसको आपको लेना होगा सेलिंग प्राइस। यही नया चीज़ सीखेगा। हाँ नीचे कटा लेते हैं, यहाँ भी 215 हो जाएगा 15, और ये आपका हो जाएगा सेलिंग प्राइस। चलिए अब आइएगा, 2/15 हो गया, 15 आपका सेलिंग प्राइस, 2 आपका हो गया लॉस। तो लॉस के कंडीशन में क्या होता है कि लॉस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस होता है। तो 2 लॉस है तो सीपी का वैल्यू होगा 17 यूनिट। इसमें किसी को दिक्कत है तो बताइए। सीपी की वैल्यू 17 यूनिट, क्यों? क्योंकि अगर हम आपको बोले सीपी निकालना है तो सीपी जब है आपको जब इधर या उधर जाए, तो लॉस के कंडीशन में समझिएगा, यहाँ पे लॉस इज इक्वल टू सीपी माइनस एसपी। अब जब आप सीपी निकालिएगा तो लॉस और ये प्लस एसपी होगा कि नहीं फार्मूला के हिसाब से। तो 15 + 2 कितना? 17 यूनिट उसका हो गया सीपी। तो आपको परसेंटेज प्रॉफिट हो या लॉस हो किस पे निकलता है? सीपी पे निकलता है। तो ओरिजिनल यानी कि यहाँ पे कह रहा होगा एक्चुअल लॉस, तो एक्चुअल लॉस जो होगा वो आप समझिएगा इसका कितना होने वाला है। एक्चुअल लॉस होगा ओरिजिनल 2, लेकिन सीपी कितना? 70 और इंटू 100%। अब आपको परसेंट का कॉन्सेप्ट याद है? जल्दी से आंसर बताइए। (11.76% फाइनल आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्लियर? 11.76% हो गए। 49 नंबर ये उतार लीजिए। चलिए इसी प्रकार का एक और भी है, नेक्स्ट देख लेते हैं।
ये आपके सामने है, देख लीजिए। पहले एक शॉपकीपर को प्रॉफिट 22.5% ऑन द सेलिंग प्राइस, फिर वही बात कह रहा है विक्रय मूल्य पर उसको लाभ हो रहा है, तो वास्तविक लाभ बताइए। तो आपको परसेंटेज प्रॉफिट जो दिया है 22.5%, तो पहले इसको तो सॉल्व कीजिए। तो दो तरीका है, 12.5% और प्लस 10%। इसका तो स्पेशल क्लास ही कीजिए, क्योंकि ये लेवल बढ़ते गया है, सीजीएल में इसका लेवल बहुत ऊपर आ गया। अब ये आता है 66.66% का वैल्यू निकालें। तो जब तक ये सब कॉन्सेप्ट नहीं होगा, परसेंटेज का क्लास एकदम जरूर कीजिए। परसेंटेज में हम आपको यही कॉन्सेप्ट बताते हैं। वो जमाना चला गया 20% का वैल्यू 1/5, ये सवाल अब नहीं आएगा। अब आता है 14.28% कितने के बराबर होगा। तो आपको ये अगर तरीका नहीं आता, अब 12.5% की वैल्यू 1/8 और 10% की वैल्यू 1/10, दोनों कैल्शियम नीचे 40 होगा, तो ये हो गया 5 और ये हो गया 4, और ये आपको हो जाएगा 5 4 नहीं होगा, यहाँ पे आपको बस होने वाला है 1। ये हो गया 6/40, 2/20, यानी 1/3/20। ये आपका फाइनल आ गया, यानी परसेंटेज प्रॉफिट आ गया 3/20। तो अभी हमने बताया, जब कह दिया है तो इसको क्या लेंगे, सेलिंग प्राइस, जबकि होता नहीं है। होता क्या है, ये कॉस्ट प्राइस होता है। जब क्वेश्चन में कह दिया तब आप इसको सेलिंग प्राइस ही लेंगे। 5 8 10 40, 5 1 6 और 40 3 20, 12.5% 1/8 के बराबर होगा। आठ 5 40 और 10 चौका 40। अगर ऐसे भी आते हैं, 1 मिनट देख लेते हैं, सीखिएगा यहाँ पे। अगर ये 4 40 तो 9 अपॉन कर लीजिए 40, ये भी ठीक है। हाँ, यही सही है, 9/40 के कॉन्सेप्ट पे आते हैं, कैलकुलेशन के यही सही है। तो अब ये 40 यूनिट आपका हो गया सेलिंग प्राइस, तो 9 यूनिट आपका प्रॉफिट। तो इस कंडीशन में घटेगा, जब प्रॉफिट होगा तो घटेगा। क्यों? क्योंकि सेलिंग प्राइस से कॉस्ट प्राइस घटता है। तो जब कॉस्ट प्राइस इधर आएगा तो सेलिंग में से प्रॉफिट घटाइए, तो 40 यानी कि 31 यूनिट। ये आपका क्या काम करेगा, ये आपका करेगा सीपी। तो अब ये सीपी है और प्रॉफिट ये है, तो एक्चुअल कितना होगा, 9 ऊपर नीचे होगा 31 और इनटू होगा 100%। ये आपका एक्चुअल प्रॉफिट हुआ। 900/31, जल्दी से कीजिए, लगभग 30। उतारिए उतारिए, ये सब हटा देते हैं, इधर का जरूरत नहीं है आपको। देखिए, हाँ एक्यूरेट निकाल लीजिए, लगभग 30 के बराबर आएगा। तो लगभग 30 का एक ही ऑप्शन है, 29.03%। पहले भी बताए थे कि पकड़ने का प्रयास कीजिए, टेक्निकल सॉल्व नहीं करेंगे। तो ये आपका फाइनल ही आएगा 29.03%। ऐसे ये 30 3 का 90, लगभग 30 के बराबर हो रहा है। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। सीजीएल मेंस का ही क्वेश्चन है बाबू। चलिए, तो आपका ये आज का टारगेट हो गया पूरा। बहुत कुछ सीख लिए हम लोग आज। इसको रिवीजन कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। कल डाउट हो फिर इसको हमको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि कहाँ पे प्रॉब्लम है, तो कोई नया मेथड खोजा जाएगा आपको समझाने के लिए। चलिए, थैंक यू। हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं।